हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में एवरेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और अलग अलग तरह के क्वेश्चन को देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन इसमें फॉर्म होते बनते हैं। फ्रेंड, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एवरेज का जो फॉर्मूला बनता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे हम एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन हमने फ्रेंड्स एक दूसरे मेथड को भी देखा था। अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में या किसी क्लास में 4 बच्चे हैं, जिसमें से किसी एक बच्चे के 30 नंबर आए, किसी एक बच्चे के 40, किसी एक बच्चे के 50 और किसी एक बच्चे के 60 नंबर आए। फ्रेंड्स, अगर हम इस फॉर्मूले से करेंगे तो हम एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि जितनी भी वैल्यू जो दी गई है, गिवन है, हम उनका जोड़ अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि इन वैल्यू को हमें कितने लोगों में बांटना है अपॉन वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी इस वैल्यू को ऐड अपॉन यहाँ पे अपॉन 4 करेंगे। इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। बट फ्रेंड, हमने वहाँ पे एक दूसरे मेथड को भी डिस्कस किया था जो उससे इजी है कैलकुलेशन में। आपको यहाँ इसमें कैलकुलेशन इजी पड़ेगी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्रेंड्स सेम यही क्वेश्चन है, 30, 40, 50, 60 और ये एक बच्चों की मार्क्स गिवन है। यहाँ पे फ्रेंड हम यहाँ पे अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। आप ऐसी वैल्यू मानिए जिससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो। कुछ भी मान सकते हो, 10, 20, 50, 60 कुछ भी मान सकते हो आप। मैंने यहाँ पे 50 मान रखा है अपनी तरफ से। यहाँ पे 30 जितनी भी वैल्यू दी गई है उसमें से हर एक मार्क्स से हम उस वैल्यू को माइनस करेंगे। यहाँ पे ये हमारा एक एज्यूमिंग एवरेज है जो हमने मान रखा है। 30 माइनस 50 करेंगे तो -20 आएगा। 40 माइनस 50 करेंगे -10 आएगा। 50 माइनस 50 करेंगे तो 0 आएगा। 60 माइनस 50 करेंगे तो +10 आएगा। अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है, जो वैल्यू हमारी ये निकल कर आई है हमें इनका ऐड करना है। ऐड करेंगे अपॉन नंबर ऑफ कितने लोगों में हमें बांटना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेंड, यहाँ -20 है, -20 है, -10 है, +0 +10। 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू सिर्फ बचेगी हमारी -20। -20 से 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 यहाँ से आएगी। इक्वल टू, तो हमारे जो आंसर निकल कर आएगा वो -5, यानी कि जो हमारा एवरेज है, हमारा एवरेज यानी जो हमने मान रखा है यानी 50 है, उसमें हम क्या करेंगे, -5 को करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी, हमारा जो आंसर आएगा वो 45 निकल कर आएगा। फ्रेंड्स, ये 45 हमारा वो वैल्यू है। अगर हम 45 हर एक बच्चे को बांट दें तो सभी का जो एवरेज है, वैल्यू है, सबकी बराबर आ जाएगी मार्क्स की। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा इसमें और डीप में चलते हैं। चेंज इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, अगर जहाँ पे ऊपर हमने देखा था कि वैल्यू जो एक स्टूडेंट की बात हुई थी, यहाँ नीचे अगर हम यही सेम मार्क्स अगर हम सेम कई बच्चों के आ जा रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे अपनी तरफ से 5 हमने रखा है और उसकी वैल्यू आई है 2250 और दूसरी वैल्यू है कि 3 यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और इसकी वैल्यू है 2750। सेम उसी तरह फ्रेंड्स हम करेंगे अपनी तरफ से। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू मानेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से 2500 मान रखा है, तो इसमें हम इसको माइनस करेंगे तो -250 आएगा। और यहाँ पे यानी कि ये तो एक स्टूडेंट पर आया हुआ है, या तो ये एक की वैल्यू है। हमें निकालना कितने बच्चों की है, 5 की, तो इंटू 5 करेंगे तो -1250 आएगा। अब फ्रेंड इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे।
माइनस करेंगे 2500 को हम इसमें माइनस करेंगे तो 250 आएगा। ये 250 एक स्टूडेंट की वैल्यू है, लेकिन हमें 3 स्टूडेंट का निकालना है तो इंटू 3 करेंगे, ये हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 750। सेम उसी तरह ऊपर तरह हम यहाँ पे इसमें भी यही करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे तो अपॉन नंबर और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। हम इसमें इसको माइनस करेंगे तो 500 अपॉन 8 कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 62.5 आएगी। फ्रेंड्स अब हमें 62.5 ये हमारी जो वैल्यू है ये माइनस में निकल कर आएगी, तो हमें 2500 में से 62.5 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो 2437.5 निकल कर आएगा। फ्रेंड्स लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे फ्रेम करके कैसे देगा। यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ चेंज है, तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में अगर उसको क्वेश्चन बनाना होगा तो वो कैसे बनाएगा, जैसे रोहन बाय 5 पैंट एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ ₹2250। आप यहाँ पे देखो कि 5 पैंट, रोहन ने 5 पैंट खरीदी, 5 पैंट यानी कि यहाँ पे एट एन एवरेज कॉस्ट, यानी कि हर एक का जो एवरेज कॉस्ट निकल कर आया है वो 2250 है। इफ़ ही बाइज 3 मोर, अगर उसने 3 और पैंट खरीदी एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ ₹2750, यानी कि अगर उसने 3 और पैंट खरीदी जिसकी हर एक वैल्यू 2750 है, तो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द टोटल पैंट्स ही बाय। तो हम इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं और जो है इसको एग्ज़ाम में हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम इसके और बेसिक को जानते हैं। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 से अधिक हो, यानी कि हमने पिछली वाली जो है उसमें क्वेश्चन में देखा था कि 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, इस वाले में हम देखते हैं कि हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है। यानी कि ऐसे मान लेते हैं कि किसी एग्ज़ाम में 2 बच्चों के 30 नंबर आए, 5 बच्चों के 17 और 3 बच्चों के 25। सेम उसी तरह अपनी वैल्यू हम एज्यूम करेंगे अपनी तरफ से, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 30 माइनस 25 करेंगे तो 5 आएगा, और 25 ये 5 जो आएगा वो एक बच्चे पर आएगा, लेकिन हमें 2 बच्चों का लाना है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे हम 17 माइनस 25 तो -8 और इंटू 5 करेंगे तो -40 निकल कर आएगा। सेम वैल्यू इसी तरह -0 आएगा, 0 इंटू 3 0 ही आएगा। हम इसको कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो -30 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 10 है, तो अपॉन डिवाइड करेंगे हम इससे, तो हमारी वैल्यू -3 आएगी। यानी 25 में अगर हम -3 कर दें तो 22 हमारा आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, अब इस पर बात कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द 3 क्लास, जैसे मान लीजिए फ्रेंड 1 2 3, ये 3 क्लास हो गई। ABC हमने इसका नाम रख दिया A, B और C इज़ 2:5:3, यानी कि 2:5:3। इस तरह से ये वैल्यू, ये इनका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दे दी गई। इफ़ द एवरेज वेट पर स्टूडेंट ऑफ द 3 क्लास ABC इज़ 30:17:25, यानी उनकी वैल्यू इस तरह से दी गई है। जो वैल्यू में, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की, यानी कि हर एक बच्चे की वैल्यू, मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे की 30 वैल्यू है, 5 बच्चे हैं तो उनका 17 करके वैल्यू है, और 3 बच्चे हैं तो उनका 25 करके है। इस तरह से हम एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे दे सकते हो रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज़ द एवरेज वेट पर स्टूडेंट अक्रॉस द